क्या आपको पता है न्यूयॉर्क जो है ना वो अमेरिका नहीं अब पेरिस में आ चुका है। और लंदन जो है ना वो ब्रिटिश में नहीं अब बेल्जियम में आ चुका है। इस तरह का ज्ञान आज हमें बिग बॉस के एपिसोड में देखने को मिला है। तो स्कूल में अगर आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी थी ना उसे भूल जाइए। आज से बिग बॉस 16 के माध्यम से हमें सुश्री सुम्बुल तौकीर खान ने एक नई वाली ज्योग्राफी सिखाई है। वैसे इन्होंने एक चीज़ और सिखाई है और वही है आपदा को अवसर बनाना। चाहे झगड़ा चल रहा हो चाहे लफड़ा चल रहा हो, लेकिन शालीन भनोट को हग करने का मौका ये बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। इसी सुम्बुल की कल वीकेंड में लगने वाली तबीयत से क्लास, खैर उसके बारे में बात करेंगे बाद में। इस एपिसोड में सुम्बुल, शालीन और टीना के प्रेम त्रिकोण में आया है नया वाला ट्विस्ट। आइए बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। हेलो जी, नमस्कार। क्या ज़बरदस्त प्रोमो आया है कल के एपिसोड का, जहां सलमान खान सुम्बुल द डुम्बुल को कह रहे हैं निकल लो, रोक कौन रहा है। और ये चिकन भनोट परमिशन मांग रहा है स्टैन को जान से मारने की। वैसे दिन भर से काफ़ी ज़्यादा एक हाइप बना था कि स्टैन ने ये कर दिया वो कर दिया। इनफैक्ट कई बुद्धिजीवी लोगों ने तो अतरंगी सी क्लिकबेट डाल दी कि भाई उसने सर फोड़ दिया उसका। अरे बाप रे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। खैर इन लोगों को इग्नोर करके आपसे एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो बात यह है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको याद दिलाना मैंने मुनासिब समझा। खैर, प्रोमो की बात हमने कर ली। एपिसोड में जो कल होगा वो हम कल देख लेंगे। सलमान खान किस किस को बैश करेंगे। स्टैन को तो खैर वो सुना ही रहे हैं, शालीन को भी सुना रहे हैं। वहीं ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सलमान खान शिव ठाकरे को बैश करते हैं, क्लास लगाते हैं। क्योंकि जिस तरह से शिव ठाकरे और शालीन और स्टैन के बीच में जो एकदम गुत्थम गुत्ता हुए, वहां पर शिव ठाकरे का हाथ कुछ लगा था इसके क्या नाम इसका, चिकन भनोट के चेहरे के आसपास, जिसके ऊपर जग्गा मग्गा आकर के बोलते हैं। और चिकन भनोट को तब रियलाइज होता, अच्छा इसने, शिव ने मेरे साथ ऐसा करा। बिग बॉस, हिंसा हो गई मेरे साथ, हिंसा हो गई, बिग बॉस प्लीज एक्शन लो। हालांकि बिग बॉस ने तो कोई खास एक्शन नहीं लिया, लेकिन सलमान खान क्या एक्शन लेते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, ये तो हमें कल के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। वहीं एक चीज और जो कि हाईलाइट होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वीक शिव और अर्चना की जब फाइट हुई थी, वहां पर ये फाइट शुरू होती है टीना के टिश्यू वगैरह के मुद्दे से, और यहाँ पर ये स्टैन वर्सेस शिंजी, क्या नाम इसका, ये चिकन भनोट, इनके बीच में फाइट शुरू होती है टीना के पैर में आई मौत की वजह से। बाप रे बाप, हमें नहीं पता था बिग बॉस का घर जहां इतने लग्जूरियस कारपेट बिछा है वहां गड्ढे हो गए। अरे भाई, ऐसा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर बवाल क्रिएट करना है तो वो किसी भी चीज़ पर क्रिएट किया जा सकता है। फिर तो मतलब अच्छे मखमली कारपेट में भी गड्ढे हो सकते हैं। प्लीज़ यार, इसे कोई ड्रामा नहीं बोलेगा, ये एकदम एक्चुअल ऑर्गेनिक फाइट थी। प्लीज़ डोंट कॉल इट ड्रामा। ड्रामे से याद आया, एक दिन पहले के एपिसोड में अर्चना ने पूरे घर में ड्रामा फैला करके रखा था, और इस एपिसोड में उसे विक्टिम कार्ड खेलना था। जिस तरह से सलमान खान यहाँ पर एमसी स्टैन को बोल रहे हैं ना कि बेटा जब तुम गाली देते हो ना तो उधर से सुनने का भी दम रखा करो। एंड सेम गोज टू अर्चना गौतम कि डियर अर्चना गौतम, जिस तरह से तुम दूसरों को परेशान करती हो, जिस तरह से तुम दूसरों को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती हो, मतलब हद पार कर देती हो, जब वही चीज़ें तुम्हारे ऊपर लौट करके आए ना तो उन्हें ग्रेसफुली स्वीकार कर लिया करो। क्योंकि ये जो बिग बॉस का घर है ना, यहाँ पर कर्मा बड़े फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में आता है। जब आप दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचती हो तो दूसरे आपके कपड़ों के बारे में क्यों सोचें। अब आप यहाँ विक्टिम कार्ड खेल रही हो कि सब उसके चेले बन गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए। अरे साजिद खान के चेले तो गौतम, सौंदर्या, जग्गा मग्गा सब बने पड़े, क्योंकि वो घर का राजा है। आप एक बात याद कीजिए, गौतम सिटी बनी थी बिग बॉस 8 के अंदर, वहाँ जितने कंटेस्टेंट थे वो सब के सब आदेश फॉलो किया करते थे इसका, गौतम गुलाटी का। तो क्या वो सब उसके चमचे थे? हर वक्त किसी को आप चमचा बोल दो, गुलमटा बोल दो कि भाई वो सब गुलमटे बन गए, मैं नहीं बनी। अब यहाँ पर जो बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ना, वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ेगा उस बात को हाईलाइट। और वो बात यह है कि अर्चना गौतम जब दूसरों को चमचा, गुलमटा या फिर दल्ला या दलाल बोले ना, तो वो ज़्यादा सूट नहीं करता उसको। क्योंकि जिस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था वो तो आज़ादी के बाद से गुलमटा या फिर चमचा मेंटेलिटी को ही प्रमोट करती जा रही है। तो सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें खुद हजारों छेद। अब यहाँ पर अर्चना गौतम साजिद खान को बुढ़ा भी बोल रही हैं, दूसरों को चमचा बोल रही हैं, गुलमटा बोल रही हैं। शिव एंड निम्रत आते हैं। शिव कहता भैया वो तो राजा का वजीर है और राजा का आदेश उसे पालन करना पड़ेगा, क्योंकि साजिद खान को बिग बॉस ने घर का राजा बनाया है। अब यहाँ पर आप एक आश्चर्यजनक बात देखिए, अर्चना जैसे कंटेस्टेंट जो कहता है भाई मैं तो होस्ट की सुनूंगी और बिग बॉस की सुनूंगी, लेकिन बिग बॉस ने ही तो राजा बनाया है ना साजिद खान को। और हर दिन आप वो जो एंथम बजता है या गाते हो, उस एंथम में क्या है, उसमें यही सब बातें तो हैं कि भाई बिग बॉस की लेगेसी को कायम रखेंगे, बिग बॉस हमारी शान है, इस पर हम कुर्बान है।
और ये साजिद गेंडा स्वामी जो कि राजा बन चुका है, इसको राजा तो बिग बॉस ने बनाया है ना, आप लोग तो कप्तान बनाते हो, उसको राजा बिग बॉस ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो बिग बॉस का ही रिप्रेजेंटेटिव है। और ये अर्चना जैसे लोग नेता बनना चाहते हैं जिन्हें मतलब क्या बोले। तो यहाँ पर इस एपिसोड में अर्चना अपना ही पोपट करवा रही थी। अगर उसमें इतना दम है, जिस तरह से वो साजिद खान को बुढ़ा बोल रही थी, सलमान खान तो आई थिंक साजिद खान से बड़ा ही होगा ना, तो उसको बोल पाएगी क्या वो बुढ़ा? फिर मुझे कमेंट भी आते हैं कि भाई वो बड़ी दबंग है, वो डेयरिंग है। अगर वो इतनी दबंग और इतनी डेयरिंग है तो फिर सलमान खान के सामने उसके मुंह में दही क्यों जम जाता है? ये जो पॉलिटिकल पावर या फिर जो बाहर के जो पॉलिटिशियंस है उनके दम पर वो इतना उछलती है, तो सलमान खान के सामने मुंह में दही क्यों जम जाता है? एंड अर्चना जो कुछ भी बवाल करती है वो वीकेंड आने के पहले बवाल करती है। और यहाँ पर वो बोल भी रही थी ना, वो मुद्दा बनाएगी, मुद्दा बड़ा बनाएगी, मेरे कपड़े फेंक दिए, ब्रांडेड कपड़े थे, ये थे, वो थे। तो जब तुम दूसरों को परेशान कर रही थी तब तुमने नहीं सोचा था क्या कि नौबत कहां से कहां पहुंच सकती है? तो यहां पर ये विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश है ना अर्चना की, इसे मैं तो सिरे से खारिज करता हूं। क्योंकि जो उसने करा वही उसने भरा। सीधे तरीके से उड़ जाती, काम करती, दिनचर्या जो रूटीन रहता है उसे फॉलो करती। ये अर्चना जब इसको दंड के रूप में कप्तानी मिली थी तो सबके पीछे पीछे घूम रही थी कि भैया काम कर लो, काम कर लो, काम कर लो। लेकिन नहीं, अब मैं उठूंगी, मेरी मर्जी से मैं तब करूंगी। पहले तो उड़ता तीर ले लो, बवाल काट दो, फिर वहां से जब उसका पलटवार हो जाए तो रोना शुरू कर दो, विक्टिम कार्ड खेलो, त्रिया चरित्र दिखा दो। तो ये नौटंकी ना अर्चना की यहाँ पर मुझे तो भाई कतई पसंद नहीं आई। कल के एपिसोड में अच्छी लगी, लेकिन इस एपिसोड में जिस तरह से अर्चना ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी है, कपड़ों के ऊपर अलग ही एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी है, भाई साहब मुझे तो सरासर गलत लगा है। खैर, ये अर्चना को ड्यूटी संबंधित सबक सिखाने के बाद एक टास्क ऑर्गेनाइज करवाते हैं बिग बॉस, और ये टास्क एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग थी। और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ साथ आपको भी पता चल गया होगा जब ये टास्क अनाउंस होती है, आपको पता चल गया होगा कि इस टास्क में क्या होने वाला है। ये टास्क हम पहले के सीजन में भी देख चुके हैं ना कि कपड़े पर कुछ डाल दो, कपड़ा बदलवा दो, या फिर उसे कुछ खिला दो, इस तरह से उसका शिकार कर लो। लेकिन यहाँ पर टीना और शालीन और सुम्बुल अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते थे। ये टास्क बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी, लेकिन इस टास्क का बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि शिव, साजिद, स्टैन ये लोग कह सकते हैं कि उन्होंने टास्क को अच्छे से कर लिया, उन्हें ये कहने का हक भी है, क्योंकि वो अगर ये टास्क हार जाते तो मतलब वो लीडरशिप जो सत्ता है वो उधर चली जाती। लेकिन शालीन, स्पेशली टीना जो है वो अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहती थी इस ग्रुप के लिए। लेकिन स्टैन को एंड शिव को पहले से ही ये अंदेशा था कि ये टीना और शालीन जो है वो मतलब का व्यवहार करने के लिए आए हैं, और इस चक्कर में टीना अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए हद से ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच में चल रही थी। वहीं शालीन ने भी हाथ खड़ा कर दिया था। और हाँ, ये मैं कैसे भूल गया, अंकित से जब पूछा गया, जब अर्चना ने अकेली ने हाथ उठाया था कि वो साजिद को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है, अर्चना वॉज द अकेली जिसने हाथ उठाया था, तब किसी ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जग्गा मग्गा फिर से अपनी हिपोक्रेसी दिखा देते हैं। कई बार मुझे कमेंट भी आते हैं कि ये जो बिग बॉस जो है वो वन साइडेड टास्क ऑर्गेनाइज कर रहा है जिससे जग्गा एंड मग्गा को सिंपैथी मिलेगी। मेरा ये मानना है कि भाई इन्हें सिंपैथी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको जहां पर सही एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए वहां पर ये नहीं लेते। एंड अगेन इस एपिसोड में उनका पोपट हो गया। बाद में बिग बॉस ने कान ऐसे पकड़ने के बजाय दोबारा दूसरे तरीके से पकड़ने की कोशिश करी, तो जग्गा मग्गा ने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। जबकि ये जग्गा मग्गा जिन्हें इनके पीआर वाले इतना ओवर हाइप कर रहे हैं, मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बिग बॉस ने जब कहा कि भैया कौन कौन साजिद की कप्तानी से नाखुश है, सत्ता परिवर्तन चाहता है, अकेली अर्चना थी जिसने गट्स दिखाए, लेकिन बाकी सब वहां पर मुंह में दही जमाकर बैठे रहे। लेकिन जैसे ही बोला कि कौन कौन कप्तान बनना चाहता है, भाई बात तो वही है ना, कप्तान आप तभी बनोगे जब सामने वाले को कप्तानी से हटा पाओगे। तो वहां पर ये जग्गा मग्गा के साथ साथ निम्मो भी अपनी जबरदस्त हिपोक्रेसी दिखाती है। लेकिन बिग बॉस यहाँ पर जग्गा और मग्गा को जलील करते हैं, क्योंकि अंकित बीच में बोल पड़ता, नहीं सर ये हिपोक्रेसी नहीं है, ऐसा वैसा है, उनकी कप्तानी ठीक है, लेकिन कप्तान अगर बनने का मौका मिले तो हम बन जाएंगे। तो बिग बॉस क्या बोलते हैं, वाह, प्रवाह के विरुद्ध तो नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अगर प्रवाह बन गया है, मतलब भेड़चाल बन गई है या ग्रुप बन गया है, तो छुप छुप के आगे हम बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मग्गा कुछ बोल पाए इसके पहले जग्गा शुरू हो जाती है, सर उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था सर, वो मैं से जानती हूँ बाहर से, ऐसा वैसा। उसके बाद ये बोलती है कि नहीं, उसकी अपनी थॉट प्रोसेस से वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो अपने स्टेटमेंट खुद नहीं बोल पाता, वहाँ पर भी तुम टबुक करके कूद पड़ती हो। खैर, यहाँ पर हम निम्मो की हिपोक्रेसी की बात कर लेते हैं। निम्मो खैर अभी साजिद के फेवरेट लोगों में है, लेकिन उसने टीना और शालीन ने हाथ उठाया था, और यहाँ पर ये निम्मो का ऊपर उठा हुआ हाथ देखकर शिव ठाकरे की दिमाग की बत्ती अब जली है। बत्ती नहीं, ट्यूबलाइट है।
क्योंकि ये चीज़ें तो हम काफ़ी दिन से बाहर बैठ कर के ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि कब शिव को पता चलेगा। लेकिन चलो आज के एपिसोड में शिव को पता चल गया कि भाई ये निम्मो जो है आस्तीन का सांप है, और जिस तरह उसने हाथ ऊपर उठाया था इसके बारे में स्टैन एंड शिव बात भी कर रहे थे, भाई इधर कोई सगा नहीं है, ये साले अपने ग्रुप में घुस के घुसपैठिए की तरह घुसाए हैं, इधर साले अपने को ये तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अपन लोगों की जो प्रायोरिटीज़ है ना वो सॉर्टेड है। चलो ठीक है, प्रायोरिटीज़ आपकी सॉर्टेड है, आपको यहाँ एक रियलिटी चेक मिल गया है, विच इज़ गुड। एनीवे ये टास्क शुरू होती है अंदर एक्टिविटी एरिया में, बताया जाता है कि आपको कैसे कैसे शिकार करना है। जैसे कि निम्रत के कपड़ों के ऊपर कॉफ़ी डाल दो तो सुम्बुल, टीना और शालीन बाहर आकर हिंट दे देते हैं। मतलब टास्क बहुत अच्छी हो सकती थी, और मैं खुद चाहता था कि साजिद एंड इनकी सत्ता पलट जाए, सो दैट उधर की पार्टी को ये सत्ता मिल जाए, और फिर हम देखें कि पावर मिलने के बाद ये लोग कितना फेयर होकर के काम करते हैं। क्योंकि हमने जग्गा के मुँह से हर बार चीज़ें सुनी है कि यार हमें पावर मिल जाए, हमें पावर मिल जाए, एंड आई थिंक बिग बॉस ने जग्गा की ये सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए यहाँ पर बिग बॉस ने ये टास्क डिजाइन करी। लेकिन इससे पहले कि जग्गा मग्गा या फिर सौंदर्या, गौतम, अर्चना मिलकर के कुछ प्लान कर पाए, शालीन कहिए, टीना कहिए और सुम्बुल, ये तीन मिलकर के साजिद खान की टीम को या फिर उनके गैंग को या फिर अपने मालिक को पहले से ही जाके बता देते कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है, निम्मो तू अंदर ही रही हो, या फिर शिव को एक हिंट मिल जाती कि तेरा माइक छुपा करके रखना, या फिर MC स्टन का शिकार होने से कैसे रोकना है। वो लोग कोशिश करेंगे भाई तू 2-4 लाइनें रैप कर दे, लेकिन तुझे नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 शिकार करने की एक टास्क थी, लेकिन ये तीनों ही राउंड में फेल हो जाते हैं। यहाँ पर पूरा क्रेडिट जाता है टीना को, सुम्बुल को और शालीन को, ये अपनी लॉयल्टी साबित करते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं शालीन के मन में ग्रजेस थे कि भैया हमें पावर नहीं मिलते हैं, हमें अधिकार नहीं मिलते हैं। वहीं एट द सेम टाइम शिव को यह आभास अब हो चुका है कि उसके और स्टैन के ऊपर कहीं ना कहीं हनी ट्रैप रचा जा रहा है, और जिस तरह से निम्रत बार बार इसकी टीना की तरफदारी कर रही थी, ऐसा है वैसा, शाह का मुझे नहीं पता, लेकिन टीना लॉयल है, ये है वो है। और बाहर फिर शिव एंड स्टैन बात करते भी हैं कि भाई ये क्यों इतना हमारे ऊपर चढ़ना चाहते हैं, हमने तो नहीं बुलाया था आपको, आप खुद हमारे यहाँ आए हो। यहाँ पर एक वो थ्योरी लागू हो जाती है जैसे ब्रिटिशर्स या मुगल्स हमारे देश में घुस आए थे, पहले तो वो मेहमान बन करके आते, फिर हम पर ही चढ़ गए, फिर हम पर राज करने लग गए, हमें गुलाम बना लिया। ये मेंटेलिटी यहाँ पर टीना की, शालीन की, निम्रत की मुझे दिखाई दे रही है। ये आए हैं इस ग्रुप में, लेकिन अब ये चाहते हैं कि भैया जो पहले से बना जो ग्रुप है ना, वो लोग खुद को प्रायोरिटी में मत रखो, बाहर से आए हुए लोगों को प्रायोरिटी में रखो। ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम कल निकलते हो, आज निकल जाओ। हमारी प्रायोरिटी में तो जो शुरू से 4-5 लोग हैं वही रहेंगे। अब तो 5 नहीं है, 4 ही है, अब्दू है, शिव है, स्टैन है और साजिद है। ये 3-4 लोग आपस में खुद को प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं। एंड जिस अंदाज में शिव और स्टैन बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि अब शायद निम्मो भी इनकी प्रायोरिटी से हट जाएगी। चलो देर आए दुरुस्त आए, शिव को और स्टैन को पता तो चला कि उनके आसपास कैसे एक हनी ट्रैप रचा जा रहा है। निम्मो किसी की सगी नहीं है, और ये इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं शिव को हल्का हल्का सा लगना शुरू हो चुका है। टीना और शालीन के बारे में तो खैर उसको पहले से ही पता था। और हाँ, जिस तरह से बवाल हुआ है जहाँ पर टीना का पैर मुड़ जाता है और शालीन उसके पैर की मोच को ठीक करने की कोशिश करता है। स्टैन वॉज द फर्स्ट वन जिसने गाली गलौज की शुरुआत करी थी, लेकिन इस गाली गलौज की शुरुआत के पहले जिस तरह से शालीन का एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड से कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुके थे, और एक जो बिल्टअप था ना, जो भड़ास, वो निकाल दी थी स्टैन ने वहाँ पर। लेकिन जिस तरह से पहले स्टैन ने गाली दी, उसको गाली उधर से जब आए या फिर तेरे बाप की औकात नहीं है, माँ की औकात नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार रहना था। अब यहाँ पर टीना को जो चोट लगी है वो रियल में लगी है या फिर वो एक ड्रामा था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जब सुम्बुल तौकीर खान आपदा को अवसर बनाने के लिए जहाँ मौका मिलता है वहाँ शालीन को हक करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि टीना जो है वो तुरंत भागी चली जाती है, अपना दर्द वगैरह सब भूल जाती हैं। थोड़ी देर पहले वो लंगड़ाती रहती हैं, और स्टैन वहाँ पर क्यों कूदा इसके बारे में आइए विस्तार से बात कर लेते हैं। आपने पहले भी देखा है जब ट्रेन वाली टास्क चल रही थी, तब ये जो टिंजी जो है ये स्टैन के ऊपर डोरे डाल रही थी कि शालीन हमारा नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा। तब से आई थिंक उसके एक वीक बाद से इसने, टिंजी ने, शालीन ने और निम्रत ने एक प्लान रचा था डिवाइड एंड रूल का। हनी ट्रैप वगैरह डालेंगे और शिव के ग्रुप में एंट्री कर जाएंगे। और वहाँ पर शालीन खुद बोलता है कि मेरे को शिव से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से फिर इनकी बॉन्डिंग बढ़ती चली गई। तो इस ग्रुप में ये आए हैं एक पर्पज से, क्योंकि यहाँ पर वोट्स वगैरह इनको मिल जाया करेंगे। और जिस तरह से टीना ने नज़दीकियाँ बढ़ाई हैं स्टैन से, अगर वो सवेरे एंथम जब बजता है तो वो टल्ले मारती है ऐसे डांस करने के लिए, या फिर हमने कल रात के एपिसोड में देखा था जहाँ पर ये टिंजी बोलती है कि यार निम्रत
मत, और स्टैंजी प्लीज़ यार, प्लीज़ हेल्प मी, मेरे को इससे दूर रहना है शालीन से। खुद इसने स्टैन को अपने पास बुलाया है, उसे दोस्ती की डोरी में बांधने की कोशिश कर रही है, या फिर कह सकते हैं लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर। और स्टैन जो है वो उस जाल में धीरे धीरे फंस गया। और चूंकि स्टैंजी करती रहती है टिंजी, तो भैया स्टैंजी ने सोचा कि मेरी टिंजी के पैर में मोच आई है, लेकिन वहां जाकर के स्टैंजी क्या देखता है कि टिंजी के पैर की मोच तो चिंजी सही करने की कोशिश कर रही है। हालांकि चिंजी कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली मेडिकल बुक्स वगैरह पब्लिश करती रहती है, तो वहां पर फिर गाली गलौज होने लगता है। देखिए भाई, सीधी सी बात है, जब घर के अंदर एक डॉक्टर रहता है, मेडिकल टीम है वहां पर, तो यहाँ चिंजी को अपनी एक्सपर्टीज दिखाने की क्या जरूरत थी। और जब डॉक्टर है तो वो टिंजी के पैर में पट्टी वगैरह बांध देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर टिंजी बोलता नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर स्टैंजी शायद कुछ अपशब्द बोलता है, माँ बहन के, चल जा, तेरी माँ का, तेरी ये वो करके वो निकल जाता। उसके बाद तो ओए तेरी माँ की औकात नहीं है, ओए तेरे बाप की औकात नहीं है, तू साला ऐसा फोड़ के दिखा। और जिस तरह से सलमान खान बोल रहे एक ब्रूस ली अरे भाई सब मजा आ गया, जिस तरह से एक ब्रूस ली था और एक उसकी हड्डी तोड़ना चाहता था, किस बात की परमिशन दूं, मारने में की या फिर जान से मारने की। तो यहाँ पर स्टैंजी और अगर ये शालीन भिड़ जाते तो जाहिर तौर पर स्टैन का वही हाल होता जैसे बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला ने उसको खलखला करके रख दिया था। क्या नाम था उसका, शर्ट फट गई थी उसका यार, वो चमन चिंदी, वो रश्मि का, ऐसा ही कुछ था ना। यार यहाँ पर नौबत मारा मारी या गुत्थम गुत्था होने तक है। इसके पहले सारे घर वाले आ जाते हैं और सुंबुल तौकीर खान फुल ऑन एक्टिंग मोड में, लेकिन हाँ आपदा में अवसर वो ढूंढ लेती है, भर भर के शालीन को आलिंगन देती रहती है, हक करती रहती है। फिर शिव ठाकरे भी बीच में कूदता है, पकड़ने का नहीं, पकड़ने का नहीं। फिर बीच में जग्गा मग्गा कूद जाते कि उसने पंच मारा था, पंच मारा था। शालीन बेचारा वो सोच रहा कब मारा था, अच्छा मारा था क्या, बिग बॉस ने मेरे को पंच मारा था, ये रहेगा या मैं रहूंगा। ये पिछले वीक का ही रिपीट टेलीकास्ट था भाई साहब, बस ये था कि थोड़े से रोल रिवर्स हो गए थे। वहां पर ये शालीन कैमरे में बोल रहा था कि अरे शिव के गले पर नाखून का मार्क है, अरे इसको अर्चना को निकालो निकालो। और अब वही शालीन कह रहा था अरे भाई ये शिव ने मेरे को पंच मार दिया, निकालो निकालो निकालो। और आग में तेल डालने के लिए तो जग्गा मग्गा कूद ही पड़े थे, क्योंकि ये जग्गा मग्गा शिव को ही अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं। तो वहां पर दोनों फ्यूचर के मियाँ बीवी अगर बने तो कूद पड़ते, अरे हमने देखा हमने देखा हमने देखा। अरे माय डियर जग्गा मग्गा, तुम कितने फेयर हो और तुम कितने अच्छे हो ये तो हम सब देख ही चुके, खुद बिग बॉस ने तुमको कई बार जलील करके रख दिया। तो जग्गा मग्गा की बातें गधे की लातें होती हैं। और ये जग्गा खुद को कितनी शातिर खिलाड़ी समझती है, वो तो गौतम ने एक्सपोज करके रख ही दिया उसको, खुद को तो कुछ आता नहीं है, मेरे को करने नहीं देती है, बड़ी तू गेमर बनी फिरती है, एक भी टास्क नहीं जीत पाई है। आप देख लीजिए इस जग्गा ने अब तक एक भी टास्क नहीं जीत पाई है, या फिर जहां इसको मौके मिले हर बार इसने ब्लंडर ही करे हैं। और ये गौतम जो कि कह रहा था उस दिन बड़े उससे कि अब मैं इसको दिन में तारे दिखाता हूं, अब मैं इसकी बैंड बजाता हूं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट गौतम की तो बाप रे बाप डोरमेट वाली हालत हो गई है। गौतम के ऊपर तो अब सौंदर्य भी चढ़ पड़ती है। आई डोंट वांट अ स्पाइनलेस गाय लाइक यू गौतम, तुमने देखा नहीं जग्गा बाहर गई तो मग्गा पीछे पीछे चला गया, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए, मेरी मम्मी पापा देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे, मम्मी तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बाथरूम में जाते देखते हैं स्पाइनलेस के साथ, तब वो क्या सोच रहे होंगे, ये नहीं सोचती हो क्या। अरे यार मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये साले बेशरम लोग हैं यार, ये चिकने घड़े, इनको कहाँ फर्क पड़ता है, इनको सिर्फ आप भौंकने या बोलने का पैसा मिल रहा है, तो बस वो एक्टिंग कर रही है सौंदर्या बंदरिया। और ये अर्चना बाप रे बाप, कल के एपिसोड में इतनी दहाड़ रही थी, लेकिन यार रजाई ओढ़ करके रो रही है, ये है, ये कितने गंदे लोग हैं, घटिया लोग हैं। ऐसा है अर्चना, जब तुम्हें दम नहीं हो ना उधर से पलटवार सहने का या लेने का, तो फिर मत कूदा करो मैदान में। एंड माय डियर अर्चना, अगर तुम खुद को एक नेता बोलती हो तो तुम्हें अच्छे से सारा जो मुद्दा है ना वो समझ के अच्छा होमवर्क करके आना चाहिए। तुम यहाँ पर साजिद खान को तो बुड्ढा बोल सकती हो, लेकिन तुम सलमान खान के सामने उसको बुड्ढा नहीं बोल पाओगी। तुम्हारी पार्टी के जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी 50 के ऊपर हो गए, क्या तुम उन्हें बुड्ढा बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगी, जबकि साजिद एंड राहुल गांधी की एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। वहीं यहाँ पर तुम्हें अगर मुद्दा उठाना था तो साजिद खान जिसको राजा बनाया है वो ओपन स्मोक कर रहा है, अंग्रेजी में बातें कर रहा है, ये मुद्दे उठवाने थे ना। तुम्हारी जो ग्रुप में लफंटर जैसे ये गौतम बोल रहे थे यार हमें 12 सेकंड दिए, 12 सेकंड दिए, अब एक घन चक्करों 12 नहीं 29 सेकंड थे। अब चलो तुम्हारी घड़ी के हिसाब से 12 सेकंड भी थे और तुम थे 5 लोग, 12 × 5 60 सेकंड। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा अभी घनचक्कर मोड में चल रहे हैं कि ये अपने ब्लंडर देख ही नहीं पा रहे हैं। और ये जग्गा जो इतनी मास्टरमाइंड बनी फिरती है, और सो कॉल्ड सेंसिबल मिस्टर मग्गा उर्फ अंकित, ये मतलब यार एक इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं कर रहे कि यार हम 5 लोग थे और 29 सेकंड, चलो तुम्हारे हिसाब से 12 सेकंड, तब भी 60 सेकंड होते हैं, 5 लोग लेकर के क्या है पपीता। तो मतलब खुद ये ब्लंडर करते हैं, फिर बाद में वो चीज़ें बैकफायर होती हैं तो रोने लगती हैं। क्या ये अर्चना में इतनी सी भी अकल नहीं थी कि जो सेंसिबल मुद्दे हैं ना जो घर के अंदर के, उसे वो हाईलाइट करे। ये बुढ़ापा या बुड्ढा बोलना या गुलमटा या चमचा, अगर आप ऐसे मुद्दे उठाओ जिनमें दम हो, जिनमें वजन हो,
क्योंकि बिग बॉस चाहता है कि आपके अंदर की डेयर डेविल वाली साइड निकल के आए, बोल्ड डिसीजंस लो यार। लेकिन नहीं, आप दुनिया भर की बातें करोगी, लेकिन जो घर के मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वहां पर कोई भी मतलब सही टाइम पर सही मुद्दा उठाना ही नहीं चाहता। इसीलिए कहा जाता है अक्ल बड़ी या भैंस, और उस वाली कसौटी में ये अर्चना टोटली फ्लॉप फेल हो जाती है, इंक्लूडिंग जग्गा मग्गा गौतम सौंदर्या, ये सब घन चक्कर के घन चक्कर। और बिग बॉस हर एपिसोड में इन लोगों का घन चक्कर वाला साइड ही दिखा देता है। एंड जिस तरह से लड़की का चक्कर यानी टीना के चक्कर में ये शालीन वर्सेस टैन भिड़ गए हैं एक दूसरे से, इन तमाम बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।